छीन ली गई थी वो उनको अपनी तरफ से देने की बात कही। लेकिन क्या लग रहा है कि 2027 का चुनावी स्टंट तो नहीं? उसके पास 2 आधार कार्ड है, एक यादव का है और जो है अग्निहोत्री का है। अग्निहोत्री पंडित होते शायद, तो 2 आधार कार्ड उन्होंने क्यों बनाया? अगर वो अग्निहोत्री होता तो शायद अखिलेश यादव जी उसको नहीं बुलाते। मेरे कहने का मतलब ये है कि पूजा पाठ करने का सबको अधिकार है और एक मानवता के नाते मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने यादव जी थे तो बड़ी सी एक होल्डिंग लगती कि फलाने यादव ये प्रवचन करने यहाँ पे आ रहे हैं और जिसको प्रवचन में अपने कानों से सुन करके अमृत का भोग करना हो वो लोग आए और प्रवचन को सुने, फिर वो लोग आते। होल्डिंग क्यों नहीं लगवाई गई? देखिए हर जगह कथा वाचन पे होल्डिंग लगती है हर जगह पर, और होल्डिंग क्यों नहीं लगवाई गई? एक तो ये गलत बात है, और फिर जो कथा वाचन के लिए जिसने बुलाया वो भी दोषी है, इस मामले में वो भी दोषी है जिसने कथा वाचन के लिए उनको बुलाया। अब ये क्या षड्यंत्र है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जिनके यहाँ वो कथा करने आए थे उन्होंने कहा इन्होंने हमको बताया ही नहीं था हम यादव हैं, और जब ये कथा करने आए हैं उसके बाद हमको पता चला हमारी कथा खंडित हो गई और इन्होंने छेड़छाड़ करी हमारे महिलाओं से। उन्होंने एक चीज़ और कहा है, सुनिए, आपने वो शायद ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि इसने मुझे छेड़ दिया। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो चीज़ दूसरी है। उन्होंने कहा उस महिला ने कि मुझे इसने छेड़ दिया, मैंने अपने पति को बताया और ये कथा खंडित ना होने पाए इसलिए दूसरे दिन भी कराया गया। वही गलत है। और पहली बात तो कोई भी व्यक्ति किसी के घर में जाएगा तो पहले दिन छेड़खानी नहीं करेगा। वो देखता है यहाँ का माहौल, देखता है कैसे लोग हैं, और अगर आपका चरित्र ही गड़बड़ है तो आपके साथ वो कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है। ये मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ कि उसने उस महिला को गलत नज़र से देखा होगा। अब बात आई इसकी चुटिया कटाने की, तो ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में जाना चाहिए और वहाँ पे जा कर के इसको सज़ा दिलानी चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हम लोग बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। हम लोग इतने सलाह दे रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा यादव पंडित और ये जो ठाकुर इसकी सबके राजनीति मत फंसिए आप। आपकी एक पार्टी है, सारे समाज के लोग आपको वोट देते हैं। आप ठीक है, आप मानते हैं, लेकिन अभी देखिएगा 27 में चुनाव जब ये टिकट का बंटवारा होगा, अभी भाई साहब बताएंगे, टिकट का जब बंटवारा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सवर्णों को टिकट दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? सवर्ण ही क्या लड़ सकते हैं? सवर्णों को सबको हटा दीजिए। आपके अंदर अगर दम हो तो किसी भी एक सवर्ण को टिकट ना। 24 से लगातार वो पीडीए लेके चल रहा है, पीडीए की बात कर रहे हैं तो पीडीए को पहले प्रमुखता देंगे ना। अरे पीडीए की बात आपने छेड़ दी, पीडीएम भी बन गई है पार्टी। उसमें लिखा है पिछला, दलित और मुसलमान। और लोकसभा में बनी थी। नहीं, अभी पीडीए की मैं होल्डिंग बैनर देख रहा हूँ, अभी ऐड हो रहा है, उस पर प्रचार होगा, उस पर मुसलमान लोग उसके साथ भी जाएंगे क्योंकि मुसलमान का नाम उसमें लिखा हुआ डायरेक्ट। जो आप पीडीएम की बात कर रहे हैं वो अपना दल कमेरावादी और अकरुद्दीन ओवैसी उन लोगों ने मिल के ये बनाया था लोकसभा के दौरान, लेकिन आप बता रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ। देखिए मुस्लिम संगठन की पार्टियाँ आज पहली बार नहीं बनी है, बहुत दिनों से बनी चली आई हैं और सारी फ्लॉप हो गई। सारे वोट बैंक जो है अखिलेश यादव जी के पास में इस समय है। और मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर इस बार आपकी सरकार बनती तो किसी मुसलमान को आप ऐसे लिखाइए, बड़ा बड़ा बोर्ड बनवाइए कि इस बार हम फलाने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप मुख्यमंत्री ना बनिए, आपकी मुसलमान का वोट लेकर के और मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए। मेरा कहने का मतलब इतना है खाली। क्या आप 2 शब्दों में इतना तय, कथावाचक आपकी नज़र में क्या है, सही है गलत? देखिए कथावाचक जैसे जो उसका वीडियो जो वायरल हो रहा है उस हिसाब से ऐसे ऐसे कर रहा है, वो जैसे छिनरा टाइप का लग रहा है। वो उसकी तो मतलब समझ में नहीं आ रही है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, उसका ना चेहरा देखने में समझ में आ रहा है कि वो ऐसे छिन रही है। उसका वीडियो में देख रहा हूँ, अभी तो उसको कोई चर्चित नहीं था वो, लेकिन अब इस समय सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे उसके वीडियो आ रहे हैं। ये बिल्कुल चरित्रहीनता का आरोप, वो खुद ही चरित्रहीन है। और मैं कहना चाह रहा हूँ अभी एक यादव का कोई वीडियो और वायरल हुआ है, वो कह रहा है खेमराज यादव जी को लेके उसने बोला। बताइए सनातन को मानने वाले जितने भी वो क्या चमार नहीं मानते क्या? अरे यादव हमारे साथी हैं, वो लोग हनुमान जी की ही पूजा करते हैं। और वो यादव बोल रहा है, जानते हो क्या बोला? वो यादव बोल रहा है कि हनुमान जी कुत्ते की तरह सीता जी को ढूंढ रहे हैं। अब बताइए जो लोग आपके यादव समाज के लोग हैं वो ये वीडियो देखेंगे और वो कहेंगे हनुमान जी जो हमारे आराध्य हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, उसको कुत्ता बोल रहा है। तो हमारे ही समाज का अगर व्यक्ति अगर इस तरह बात कर रहा है तो आपसे वोट कटेंगे।
मैं किसी पार्टी का मतलब एक नैतिकता के नाते बात कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं करना चाह रहा हूँ। और कमियाँ हर जातियों में, ब्राह्मण में भी कमी है और यादव में भी कमी है, क्षत्रिय में भी कमी है, और हमारे भी बिरादरी, हमारे जानते के कोई वैल्यू नहीं है। हम तो कास्ट बिरादरी से आते हैं, कोई भी मारा जाएगा साला चाहे पीटा जाएगा, न सपा वाले बोलने जाएंगे, ना असुद्दीन ओवैसी बोलने जाएंगे, ना हमारे पार्टी नेता बोलने जाएंगे। अभी बस्ती में एक लड़की की हत्या हो गई, अरे एक लड़की की हत्या हुई, देखा आपने? मतलब कितनी दुर्दांत उसकी हत्या की, दिल के 3 टुकड़े हुए हैं उसके। दिल इतना छोटा सा होता है, इतने छोटे से दिल के 3 टुकड़े कर दिया। अरे इन लोगों को फांसी नहीं होनी चाहिए कि फांसी दे दीजिए, फांसी तो बहुत आसान मौत होती है, फांसी नहीं देना चाहिए। इन लोगों की दोनों आंखें निकाल, ये आंख है दोनों निकाल दीजिए, ये कहीं देख ना पाए, इनका पाँव काट देना चाहिए। किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो, इनका पाँव काट देना चाहिए। जिंदगी भरे लूले लंगड़े होकर के चले। अभी अखिलेश यादव जी उस पर बोले कुछ, कायस्तों का वोट लेते हैं, कायस्त क्या ऐसा नहीं है, कायस्त में उनके प्रवक्ता भी कायस्थ हैं, काफ़ी संगठन में कायस्थ लोग जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी को उस पैटर्न पर भी बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलते? कल यादव को लेके चलेंगे आप, ये बिल्कुल गलत बात है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बहुत बड़ी पार्टी आपकी हो गई, भारत में शायद दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी है इस समय। तो मेरे कहने का मतलब है कि सभी धर्म को लेकर के आप चलिए, और जो है वोट तो अलग चीज़ है, जिसके विचार में जहाँ आएगा वहाँ वोट देगा, लेकिन एक धर्म को लेकर के, एक जात को लेकर के आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको चुनाव में चर्चा करनी है, जनता में आपको रहना है, तो जैसे विकास पर चर्चा करिए, बेरोजगारी पर चर्चा करिए। ठीक है, अभी देख रहे हैं स्कूल बंद किया जा रहा है, क्या स्कूल बंद किया जा रहा है तो क्या गलत है भाई? 1.5 लाख रुपए लोग तनख्वाह पा रहे हैं, हराम का। बच्चे 20 बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब 20 बच्चे के ऊपर फीस लगाइए, इस पर चर्चा करिए। आप ये कहिए अरे अभी आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा, मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि मैं एंटी पार्टी में हूँ। अरे इस पर चर्चा करिए कि मैं अभी सरकार बनेंगी तो जिसकी फीस, जिस बच्चे की कक्षा 9 की फीस 11,800 रुपये मैं पेमेंट करता हूँ हर महीने, कक्षा 9 की फीस। अब बताइए मेरे 3 बच्चे पैदा अगर हो गए तो मेरा कितना हो गया भैया? 12 36,000 रुपये महीना। और उसके बाद में स्कूल वाले कहते हैं फलाना पेपर लेके आइए, धमाका पेपर 1,000 2,000 40,000 रुपये एक आदमी अगर ला करके बच्चों को फीस दे देगा, कितना खर्चा आता है? CMS में कितने बच्चे पढ़ते हैं? CMS स्कूल लखनऊ का सबसे बड़ा स्कूल है, वहाँ पे हमारे ख्याल से इस समय कम से कम 80,000 बच्चे पढ़ते होंगे। इसको कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई करिए, इतने पैसे से बहुत पैसा हो गया। आज बड़े बड़े स्कूल बनते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। इस पे आप चर्चा करिए। आप कहिए अरे अभिभावक कम है, हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बच्चों नहीं पढ़ाता, और सब कोई परेशान है। किससे परेशान है? बच्चों की फीस से। 12-12 हज़ार फीस मैं देता हूँ, किस तरह मैं कमा के लाता हूँ, फीस देता हूँ, मैं जानता हूँ। ये मुद्दा बहुत अच्छा आपके पास है। आप कहिए कि जहाँ पे फीस 12,000 दिया जा रहा है उस फीस को मैं 1,000 करूँगा। अभी देखिए सारे अभिभावक, आपने तो कह दिया पेंशन मैं दूंगा, पहले भी चला, पेंशन के चक्कर में काफ़ी वोट बैंक आपका बढ़ा, ठीक है, लेकिन इन बच्चों का भी तो देखिए। जो ये बच्चे नहीं, भविष्य तो जो पढ़े लिखेगा सारा नौकरी पाएगा, जो पढ़े लिखेगा नहीं नौकरी कहाँ पाएगा? तो बात वहाँ नहीं, लेकिन बच्चों जो पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए जो पैसा हमारे पास नहीं, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को हम? तो ये फीस जो 12-12 हज़ार है, इस फीस को आप बताइए कि मैं 1,000 करूँगा। अभी देखिए सारे अभिभावक आपके पक्ष में आ जाएंगे कि हो सकता है, मान लिया अखिलेश जी कह रहे हैं तो हो सकता है सही हो जाए, मैं ही वोट दे दूंगा, मैं भी वोट दे दूंगा अखिलेश जी को अगर ऐसी बात आएगी कि अगर वो 12,000 की फीस अगर 1,000 करने की बात करते। हाँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, एक बार की बात है, शायद सरकार किसकी थी मुझे याद नहीं आ रहा, 8 रुपये उसका किया गया था हॉस्पिटल के। भाई साहब, हॉस्पिटल की फीस जो है, जो पर्चा कटता 1 रुपये से 8 रुपये हुआ था। मैं माननीय मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद देता हूं कि वो 8 रुपये की पर्चे की फीस आज तक बढ़ाई नहीं गई। वो उन्होंने जनहित में काम किया। जनहित में काम करिए, अभी जनता इतनी खुश आपसे हो जाएगी। ये जनता, अखिलेश यादव जी सुनेंगे नहीं आपकी वोट, इसको आप सुनाइए कि अगर वोट बैंक बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों पर विचार करिए, और ये जातियों में बांटिए। अभी तक हिंदू से मुसलमान लड़ रहा था, अभी हमारा दुश्मन कौन था? हम तो समाज में निकल के आते हैं, सबके घर में खाते हैं। ये चच्चा हमारे बगल में खड़े हैं, ये चच्चा बगल में खड़े हैं, इनके घर में कोई प्रोग्राम होता है, मैं जाता हूँ, खाता हूँ। लेकिन जहाँ राजनीति की बात ही आती है, तहाँ ये लगता है कि मुसलमान ही आतंकवादी है।
लेकिन मुसलमान आतंकवादी नहीं है। मुसलमान बहुत ईमानदार कौम है और ये पीठ दिखाने वाली कौम नहीं है। भारत के लिए अभी भारत देश की जब बात आई, पाकिस्तान से लड़ने के लिए भारत देश का मुसलमान, यही चच्चा बोल लेते हैं हमारे बगल में खड़े, कह रहे थे हवाई जहाज़ के ऊपर मुझे बांध दीजिए। इन्होंने मुझे बताया हवाई जहाज़ में मुझे बांध दीजिए, वहाँ उतार दीजिए, मैं बम मार के चलाऊँगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो कोई धर्म में हमारे यहाँ कोई भी, हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो हिंदुस्तान का बुराई करे। सब लोग हमारे फेवर में हैं और हमारे साथ में हैं। सब लोग मिल के रहते हैं यहाँ पर। हिंदू मुसलमान के लड़ाई कराने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक हिंदू मुसलमान लड़ रहा था, अब तो हिंदू हिंदू लड़ रहा है। हिंदू में यादव लड़ रहा है, यादव से ब्राह्मण लड़ रहा है। अरे देखिए कैसी घटना आप करा रहे। इन सब घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? और न्यायिक प्रक्रिया तो बदल गई है, देखिए आप सुधार नहीं सकते। और कोई भी व्यक्ति कोई भी क्राइम को कंट्रोल अब नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यायपालिका इतनी बिगड़ चुकी है। न्यायपालिका के ऊपर अभी करने पे दिक्कत आती है। ज़्यादा अभी टिप्पणी कर दो तो कहिए ये कौन है न्यायपालिका के ऊपर बोल रहा है। 7 साल के अंदर जो धाराएँ हैं कि 7 साल के अंदर अगर आपका जो है कोई भी दोष अगर आपका सिद्ध होता है तो उसके अंदर आप पुलिस पकड़ के बंद नहीं कर सकती है। छोटी मोटी घटनाओं में पुलिस पकड़ के बंद ही नहीं कर पा रही है, सब मौत से घूम रहे हैं। तो क्राइम कहाँ से कंट्रोल होगा? अब 7 साल अगर आपको बंद होना है तो 7 साल से ऊपर बड़ी वाली घटना आप करिए, तब आप बंद हो पाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब इन सब पे चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए और इस पर बड़े बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि छोटी मोटी घटनाओं में पहले अभी लॉकअप देखिए, पुलिस का लॉकअप देख के आइए। कहीं भी किसी जिले में लॉकअप में खाली एक कमरा बनाया गया है और कमरे में वो लगा हुआ है लोहे का मतलब लोहे का गेट, क्योंकि अंदर जो बंद किया जाता है ना तो उसके अंदर सांस लेने की जगह रहती है, तो दरवाजा नहीं लगाता है, तो वो खलिए पड़ा है सबका। अरे जब एक दहशत था, लोगों के अंदर दहशत था कि मैं अगर कोई भी गलती करूंगा छोटी मोटी, अभी न्यायपालिका के ऊपर एक टिप्पणी किसी ने किया था, शायद जज ने किया था किसी ने, उसने कहा कि किसी भी औरत का कोई भी पार्ट छू लेने से, अब ऐसा कोई भी पार्ट छू लेने से कोई भी गलत काम उसको नहीं कर सकते, मतलब सिद्ध नहीं कर सकते। कितनी गलत बात है। अभी किसी महिला को चाहे जैसे रोड पे छेड़ते रहिए आप, हम मुकदमा लिखा देंगे और मुकदमा कोई लिखवा देगा, मुझे पुलिस पकड़ के बंदी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें 3 साल की सजा है। तो जब हम गलत करेंगे मुझे पुलिस पकड़ के बंद नहीं कर सकती, जिसको हम डरते हैं। हम किससे डरते हैं? ना अपने बाप से डरते, ना अपने भाई से डरते, खाली एक किससे डरते हैं? पुलिस से डरते हैं। इस समय अगर समाज कोई डरता है तो खाली पुलिस से डरता है। और पुलिस क्या करे? पुलिस किसी को बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि 7 साल के नीचे। हाँ, पुलिस को भी फर्जी बनाना पड़ता है। किसी को अगर बंद करना है तो उसको धारा ऐसी से लगानी पड़ेगी कि 7 साल के ऊपर की धारा लगे, तब उसको पुलिस बंद कर सकती है, बंद नहीं कर सकती। क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता है। भारत देश हमारा बिगड़ चुका है। और अभी ये सब बहुत ज़्यादा बोलने वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा राशन फ्री में बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं फ्री में राशन? राशन पर तो तत्काल लगाना चाहिए। राशन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। राशन आप फ्री में बांट रहे हैं वोट बैंक के लिए। कांग्रेस ने शुरू किया था, जब शुरू किया था वो चीज़ खत्म करिए। दादा कहीं ना सरसों ला दो, तो वही चीज़ चलेगी, ज़िंदगी भर वही चलेगी। राशन को आप बंद कर दीजिए। राशन बंद करने के बाद में वोट दीजिए आप। और राशन फ्री में बांटोगे तो फ्री में सब लोग खाई हैं, और फ्री में खाई हैं तो फ्री में करी हैं। जब जे काम करी, मेहनत से कमाई, तो तेका मालूम पड़ी पैसा का कीमत, तब मालूम पड़ी। पैसा कीमत किसी को मालूम नहीं है। और गरीबी हमारे यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जिनके पास एक साइकिल नहीं थी, उनके पास एक मोटरसाइकिल नहीं, एक घर में 2-2 4 पहिया गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये देखिए जाम लगा हुआ है खटाखट। देखिए पीछे कैमरा घुमाइए ना, पूरा जाम लगा हुआ है। गरीबी है यहाँ पर। राशन आप किसको बांट रहे हैं? जिसको आप राशन बांट रहे हैं उनके घर में एसी लगा हुआ है, कूलर लगा है, 4 गाड़ी बांट रही। सर्वे कराइए, और सर्वे कराने के बाद में आरक्षण भी खत्म करिए और आरक्षण दीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गरीब हो उसको आरक्षण दीजिए। वो गरीब मुसलमान में भी हैं, हिंदू में भी हैं, और जितनी भी जातियां हैं, कितनी 7,000 कुछ जातियां हैं भारत देश में, 7,500 कुछ जातियां हैं। इनमें आप सर्वे कराइए। जो लोग गरीब हों उनको राशन दीजिए। सबको राशन का मैंने तो आज तक लिया ही नहीं, कोई भी सरकारी योजना का लाभ लिया नहीं। डर लगता है कि कोई सरकारी योजना का लाभ ले ले और 1-2 पहिया मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, और अगर कहीं जांच होगा तो फंस जाएंगे। तो इसलिए ऐसे मैं बता रहा हूँ मेरे पिता, मैं आप इधर आइए ना, बोलिए ना, कुछ तो करिए। फिर आएंगे आपसे फिर समय लेंगे।
जाति है कि जाति नहीं है। आप देख रहे होंगे टाउन से हिंसा भड़की और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर काबू में किया, लेकिन पुलिस की गाड़ियां भी टूट गईं। लेकिन अब ये आपस में विवाद चल रहा है। देखिए, विवाद कुछ नहीं,